अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिद। वेलकम टू गेन नॉलेज। तो हम ग्राफ थ्योरी के कोर्स को कवर कर रहे थे। लेट अस सी कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्हिच इज़ फॉल्स वॉर्शल एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ हम इसके अंदर फाइंड करेंगे। लास्ट हमने शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम किया था, डिजिक्स्ट्रॉस एल्गोरिथम, जिसके अंदर हमने फाइंड किया था कि शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे फाइंड करते हैं। हमने उसके अंदर देखा था कि हमारे पास हमारे लूप्स होते हैं, पैरेलल एजेस होते हैं, जिनको हमने रिमूव किया था, हमने वेट मैट्रिक्स टेबल बनाया था, उसके थ्रू हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया था। इसी तरीके से आप लोगों को अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको सिर्फ कहा जाए कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, देन आपके पास 2 एल्गोरिदम्स होते हैं, मल्टीपल होते हैं, लेकिन मैं 2 समझा रही हूँ, ठीक है? तो 2 इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, ये वाला वॉर्शल वाला भी लगा सकते हो, डिजिक्स्ट्रॉस भी लगा सकते हो, जो आपको आसान लगे, ठीक है? तो ये भी फाइंड करने का एक तरीका है। इसमें सबसे फर्स्ट हम आज की वीडियो में आज क्या फाइंड करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ही इतना लंबा हो जाएगा कि पाथ को फाइंड करना इसमें मुश्किल हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो कम से कम और छोटी से छोटी वीडियो बनाने से दोनों चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं हो सकती। तो पाथ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगी। इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास चल रहा है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स। हमारे पास एक ये डायग्राम गिवन है, ये ग्राफ गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास 4 वर्टिसेस है, नंबर ऑफ ए वर्टिसेस कौन-कौन से हैं? ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, इसके हमें डिफरेंट डायरेक्शन डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, उसके हमें क्या दिए हुए हैं? वेट्स गिवन है, ठीक है? जिस तरह हमारे पास डिजिक्स्ट्रॉस के अंदर भी एक एग्जांपल जो हमने की थी वो अनडायरेक्टेड की थी, लेकिन अगर आप लोग मेरे हैंड रिटन नोट्स ओपन करके देखो तो उसके अंदर डायरेक्टेड ग्राफ की भी जो है वो एग्जांपल गिवन है, तो आप डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल्स को भी लाजमी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब इसमें है क्या, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितनी आइटरेशंस होंगी, ठीक है? अगर आपको एक क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने वॉल्शर एल्गोरिथम के थ्रू अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कितनी आइटरेशंस होंगी? तो आपको ऐसे पता चलेगा आपकी कितनी आइटरेशंस होंगी, नंबर ऑफ वर्टिसेस आप काउंट करोगे एंड देन आपकी उतनी नंबर ऑफ आइटरेशंस होंगी। यहाँ पे आपके कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं? ए, बी, सी, डी कितने हैं? 4 वर्टिसेस हैं, तो इट मीन्स कि आप आपकी आइटरेशन कहाँ तक जाएगी? 4 तक जाएगी। तो अभी हम कौन से आइटरेशन पे हैं? आइटरेशन 1 पे हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इस ग्राफ के थ्रू आपने सबसे पहले ये वाला अपना मैट्रिक्स टेबल बनाना है, ठीक है? ये मैट्रिक्स टेबल सेम वैसे ही है जैसे हमने डिजिक्स्ट्रॉस के अंदर बनाया था। क्या आपने सिर्फ यहाँ पे क्या कर देना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस रो में, कॉलम में, दोनों में लिख देने हैं। कौन से ए, बी, सी, डी मैंने यहाँ पे भी लिख लिया, यहाँ पे भी लिख लिया। ए 0 के लिए फाइंड किया, अभी मैंने ए 0 बनाया है, ठीक है? ए नॉट या ए 0 या जो भी कह सकते हो इसको, ठीक है? मैंने ए 0 के लिए अपना मैट्रिक्स बनाया। ए से ए मेरे पास ये जो है, ये मैंने अभी मार्क किया हुआ है, ये जो येलो लाइन है इसको काउंट ना करना कि ये कोई लेट्स सपोज एज है, नहीं, ठीक है? ए से ए मेरे पास कोई एज नहीं है, यहाँ से मेरा एरो गुम हो जाता है, मैं लेज़र पॉइंटर ले लेती हूँ, ओके। तो ए से ए मेरे पास कोई एज नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है? फिर ए से बी मेरे पास कोई एज है, तो वो कितना वेट है? 8, हम यहाँ पे वेट्स लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद ए से सी हमारे पास जो है वो नहीं है, ठीक है? ए से सी नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो उसकी तरफ नहीं जा रही है। तो ए से सी नहीं है, तो वो क्या आ गई? इन्फिनिटी। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, ए से ए नहीं था तो वहाँ 0 लिखा, ए से सी नहीं है तो इन्फिनिटी लिख दिया। हाउ? देखो, एक छोटा-सा की पॉइंट है यहाँ पर, क्या कि अगर एक सेम वर्टिसेस पे कोई एज नहीं है तो वहाँ पे आपने 0 पुट करना होगा, जो कि डायगोनल पे 0 आएगा। देखो डायगोनल पे 0 आ रहा है, ए 0, बी 0, सी 0, डी 0, ठीक है? लेकिन कोई और किसी और कॉरेस्पॉन्डेंस में कोई आपके पास वर्टेक्स आ रहा है, तो उसमें आप क्या मेंशन करोगे? इन्फिनिटी मेंशन करोगे, ठीक है? जैसे ए से ए नहीं था तो 0 आएगा, बी से बी नहीं था 0 आएगा। अब देखो ए से बी है लेकिन बी से ए नहीं है, तो बी से ए में क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। देखो बी से ए में क्या लिखा हुआ है? इन्फिनिटी, ठीक है? ये बात याद रखनी है। ओके, इस तरह करते-करते मैंने क्या किया, अपना सारा वेट मैट्रिक्स टेबल बना लिया। मैंने लिख लिया कि ए से ए 0 है, ए से बी 8 है, ए से सी इन्फिनिटी है, ए से डी क्या है? 1, सही है। इसी तरीके से फिर बी से ए है ही नहीं, बी से जो सी है वो 1 है, बी से डी भी नहीं है और बी से जो बस ये हो गया, तो इन्फिनिटी आ गया। उसके बाद सी आ गया, सी से ए है 4, सी से बी नहीं है, तो इन्फिनिटी आ गया, सी से डी भी नहीं है, तो इन्फिनिटी आ गया और सी से सी 0 हो गया। सेम इसी तरीके से हम डी का भी फाइंड करेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है, आपके पास मैट्रिक्स टेबल बनेगा A1 का, ठीक है? A1 का कैसे बनेगा? सबसे आपके पास क्या था? A0 था। तो आप यहाँ पे देखो, आइटरेशन 1 का मतलब है A1 फाइंड करना है। जब आइटरेशन 2 पे आओगे तो A2 फाइंड करना होगा, आइटरेशन 3 पे आओगे तो A3 फाइंड करना होगा, ठीक है? अब कुछ पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं वो, कि आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, जब आप आइटरेशन 1 करोगे तो 1
पहली रो और पहला कॉलम को आप हाईलाइट कर लोगे, उसको नहीं छोड़ोगे, बाकी जितने आपके पास सेल्स बचेंगे या जितनी एंट्रीज बचेंगे आपने उसको फाइंड करना होगा, ठीक है। ये वाला टेबल नहीं बता रही मैं, इस वाले की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, आपने जो A0 आ गया था मेरे पास फर्स्ट, ये आ गया ये, ठीक है। अभी लेट सपोज कह दो कि ये हाफ पेज जो है ये खाली है, इधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप लोग पहले डायग्राम देख रहे हो, ये ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ के बाद आप क्या देख रहे हो, मैट्रिक्स टेबल देख रहे हो। मैंने कह दिया ये A0 है। A0 के बाद आपने कहा कि अब हम आइट्रेशन 1 पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। आइट्रेशन 1 लिखोगे, आइट्रेशन 1 के पास जब मूव करोगे तो क्या आएगा, पहले आपने पहली रो को और पहले कॉलम को हाईलाइट कर लेना है, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब मैंने कौन सी एंट्रीज फाइंड करनी होंगी, ये जो बची हैं ये सारी एंट्रीज मैंने यहाँ पे फाइंड करनी होंगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इटरेशन जब 1 लिखा, इटरेशन 1 लिखने के बाद मैंने लिखा A1, देन यहाँ पे मैंने अपनी सारी जो फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम था, मैंने उसको लिख लिया। अब ये जो 018 आया, ये इन्फिनिटी आया ना, ये मैंने फाइंड किया हुआ है, ये पहले से ना लिख लेना, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी मैं इसको कट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओके, ये मैंने कट कर दिया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब हमने ये फाइंड करना है। अब ये कैसे है, अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ए के आई जे इक्वल टू मीन ए के -1 आई जे ए के -1 पावर में आई के और के जे, ठीक है। अब ये बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा हो, ऊपर से गुजर गया, ऐसे कोई बात नहीं है, अब जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा, क्या है आई जे का क्या मतलब है, अब देखो आई जे का क्या मतलब है, ये पता ना कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं, मैट्रिक्स टेबल जो हमने 9-10 क्लास में बनाना स्टार्ट किया था, 8 में, अब बच्चे में भी 7 में बनाते हैं, आई डोंट नो, हमारे टाइम पे हमने 9 में स्टार्ट किया था। तो उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में ये पहली वन एंट्री होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरीके से फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फिर ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इस तरह करके हमारे पास ये सारी एंट्रीज कवर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एंट्रीज होती हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, और इस तरह करके। अब ये उसकी वैल्यूज बेसिकली लिखी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है यहाँ पर, ओके। अभी हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास ये तो है और हमारे पास 20 ये वाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो है। अब हमने कौन सी एंट्री फाइंड करनी, ये वाली एंट्री फाइंड करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ये वाली एंट्री फाइंड करेंगे, फिर ये वाली एंट्री फाइंड करेंगे, इसी तरीके से अप टू सोन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर, और फिर इस तरह करके सारा, हो ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया, सारा फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले कौन सी एंट्री फाइंड करनी है, यहाँ पे बी की एंट्री फाइंड करनी है, मतलब सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम की सेकेंड एंट्री, ओके। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं बी, तो अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आई जे की जगह क्या लिख लोगे, बी और विच A1 का, A0 तो हमारे पास फाइंड है ना, अब A1 की हम एंट्री फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने लिखा A1 बी इक्वल्स टू मिनिमम, मिनिमम ऑफ, अब आप किस में से वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ पे तो वैल्यू है ही नहीं, तो ओल्ड वैल्यू नई वैल्यू जो भी चीज वैल्यूज हैं ये कैसे उठाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे अब मैं बताती हूँ कि कैसी चीज उठानी है, तो आपने प्रीवियस जो आपके पास टेबल है उस टेबल को देखते हुए आपने न्यू टेबल बनाना होता है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम ग्राफ पे आते हैं, लेट सपोज अब मैंने क्या पाथ फाइंड करना है, मैंने जो अपनी एंट्री है वो किसकी फाइंड करनी है, बी और बी की फाइंड करनी है, ठीक है। बी से बी तक का डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। अब आप कहोगे ओए बी से बी का तो कोई लूप ही नहीं है, तो भी हम जा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ इस ये ऑरेंज से जो सर्कल की कहानी क्या है। इसका ये मतलब है, जब आइट्रेशन 1 में है हम, तो मैंने क्या कर लिया, एक मार्क्ड वर्टेक्स ले लिया, एक मार्क्ड वर्टेक्स ले लिया ए। अब मैं जहां भी जाऊंगी मुझे ए को बीच में रखना है, ए को बीच में घुसाना है, लेट सपोज, ठीक है। लेट सपोज मैं बी से सी पे जाना है, तो मैं बी से सी डायरेक्ट नहीं जा सकती, मैं बी से ए जाऊंगी, ए से सी जाऊंगी, ठीक है। अगर मुझे सी से डी जाना है तो मैं सी से डी डायरेक्ट नहीं जा सकती, मैं सी से ए जाऊंगी, ए से डी जाऊंगी, समझ आ रही है। इसी तरीके से डी से बी अगर मैंने जाना है तो डी से बी डायरेक्ट नहीं मैं जाऊंगी, मैं डी से ए जाऊंगी, देन ई ए से बी जाऊंगी। इस तरीके से करते करते हम अपनी सारे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अभी हम क्या बात फाइंड कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ए इस वजह से मैंने मार्क किया, फर्स्ट इटरेशन में मैंने ए मार्क किया हुआ है, सेकेंड इटरेशन में मैं बी मार्क करूंगी, फिर बी को हम हर इटरेशन में यूज करेंगे, फिर थर्ड में सी, फोर्थ में डी। ओके, तो अब देखो बी से बी में कैसे जा सकती हूँ, अब मैंने क्योंकि ए मार्क किया हुआ है तो बी से ए जाऊंगी, ठीक है, बी से ए जाऊंगी और फिर ए से बी आऊंगी, ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है बी से ए कोमा ए से बी, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ये जैसे एरो लगाते हो लाइन लगाते हो ये वो है, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा आई जे की जगह, क्योंकि मैं बी से बी फाइंड कर रही थी, मिनिमम ऑफ ए बी बी। दोबारा से अभी लिखने का तरीका क्या है, देखो आई जे और आई जे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ऐसा ही है। तो बी बी और बी बी यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो गया, ठीक है, ये ले लेते हैं। ओके, बी बी और यहाँ पे बी बी रिपीट हो गया। अब
आई के मतलब आई मतलब बी, और के मतलब जिसको आप यूज कर रहे हो, जिस न्यू वर्टेक्स को आप यूज कर रहे हो। तो क्या यूज कर रही हूँ मैं, ए, तो बी ए आ गया। और फिर के जे मतलब के जो न्यू वर्टेक्स था, और जे मतलब जो आपका प्रीवियसली चल रहा था बी, ठीक है, तो ए बी आ गया। अब एक तो ये हो गया फॉर्मूला समझाने का तरीका। अब अगर मैं बीच में से शॉर्टेस्ट तरीका बताऊं, जो कि स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे स्टूडेंट स्टूडेंट को समझाते हैं ना, तो वो डंडी वाला जो होता है ना सीन, वो समझाते हैं, बीच में डंडी मार के आप अपना आंसर अपना सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, लंबे चौड़े सीन में नहीं जाना होता। तो अब मैं बताती हूँ इसको कैसे लिखना है। आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला अगर आपको आता है नहीं आता, लेट सपोज, ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना पाथ देखना है कि आपने कौन सा सेल फाइंड करना है। बी से बी फाइंड करना है, बी से बी मैंने लिखा। अब मैंने देखा पाथ, क्योंकि मेरा जो मार्क वर्टेक्स था वो क्या था, ए, तो बी से ए से बी, ये लिख लिया, ये वाली लाइन लिख ली। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आइट्रेशन कौन सी चल रही, A1, ये वाला जो काम उतारोगे यहाँ पर, मिनिमम लिखोगे। प्रीवियस वाला कौन सा था, 0, ये वाली चीज दोबारा से जो यहाँ पे उतारी थी वो दोबारा यहाँ उतरेगी, कोमा, ठीक है, A00 ही चलेगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर ये वाली चीज उतराएगी, प्लस डाल के ये वाली चीज उतराएगी, सिंपल, समझ आ गई है। पहले क्या आ गया, इक्वल्स की इधर वाली चीज, फिर वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई, कोमा आया, और प्लस वाले में जो ऊपर वाले इक्वल्स के बाद डाले थे आप दोनों यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, बी से ए और ए से बी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंपली अब जब ये काम कर लोगे तो सारा मसला ही हल हो गया, सारा जो मुश्किल तरीन काम था वो खत्म हो गया। अब सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लेकर आना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो मिनिमम ऑफ बी बी, ठीक है, अब आपने बी बी का जो डिस्टेंस है, जो वेट है वो लिखना है। अब डिस्टेंस यहाँ पे ये तो फाइंड करें तो खाली है, यहाँ से देखना है A0 से, ठीक है, कहाँ से फाइंड करना है, A0 से। तो A0 पे बी, बी का डिस्टेंस क्या है, बी और बी का डिस्टेंस क्या है, 0, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 0, ठीक है। बी ए का डिस्टेंस क्या है, बी से ए का डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्फिनिटी। ए बी का क्या है, ए से बी का 8 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8। इन्फिनिटी प्लस 8, किसी भी चीज को इन्फिनिटी से प्लस करो तो वो क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और 0 और इन्फिनिटी में से मिनिमम कौन सा है, 0, तो क्या आ गया आंसर, बी बी का क्या आ गया मेरे पास, 0, तो मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, 0, ठीक है। इसी तरीके से अब आप बाकी सारे फाइंड करोगे। अच्छा, अब एक और ट्रिक है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर लेट सपोज, अगर आप देखो, मैंने एक चीज नोट करो, अगर आप लोग एक चीज अगर नोट करो कि ए से यहाँ पे 0 आ रहा है, बी बी से भी यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि सी का भी 0 आएगा और डी का भी 0 आएगा, मतलब डायगोनल पे 0 ही चलेगा हमेशा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक याद रखनी है कि डायगोनल पे हमेशा 0 चलेगा, तो पहले से ही 0 लिख देना, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये भी यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको फाइंड नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सी फाइंड करना नहीं पड़ेगा, डी फाइंड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। मतलब 8 में से अगर आप अगर ये भी फाइंड ना करते और आपको अगर याद हो कि 0 आएगा डायगोनल पे, अगर आप ये भी फाइंड ना करते तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज होती वो आपने से फाइंड करनी होती, बाकी 3 जो 9 में से 3 अगर आप निकाल दो तो 6 आपको फाइंड करनी होंगी। ये ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चंस में, मैथ सॉल्व करने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, तो बिल्कुल भी उसको अपने आप पे हावी नहीं करते कि ओहो ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, तब तो हमसे होगा ही नहीं, नो, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से स्टेप्स। हमने क्या किया, ग्राफ देखा, ग्राफ से हमने एक वेट टेबल बनाया, हमने उसकी वेट्स सारे जो भी थे वो लिखे, जिस वर्टेक्स से जिस वर्टेक्स तक, मतलब सी से सी तक कोई अगर एज नहीं है तो वहां 0 आएगा, और अगर सी से किसी और कॉरस्पॉन्डेंस वर्टेक्स तक कोई अगर एज नहीं जा रहा तो वहां इन्फिनिटी आएगा। देन हमने उसको A0 कह दिया। अब हमने इटरेशन 1 की तरफ मूव किया। इटरेशन 1 में हमने क्या लिखा, हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर लिया, उसको चेंज नहीं करना। उसके बाद हमने क्या किया, अब रिमेनिंग जो रह गए उसको हमने फाइंड करना है। हमने क्या किया, डायगोनल पे 0 0 0 लिख दिया। अब हमने एंट्रीज फाइंड करनी है, तो मैंने लेट सपोज अब मैंने फर्स्ट डायगोनल की फाइंड कर ली बी बी की, अब मैं बी सी की फाइंड करूंगी, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूंगी, बी सी की फाइंड करूंगी। अब मैं क्या आ गई, बी और सी, ठीक है। बी सी में मतलब मैंने ये वाला फाइंड करना है, ओके, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बी सी फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, अब बी से सी जा तो रहा है, लेकिन मैंने बी से ए जाऊंगी और ए से सी फिर जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बी से ए से सी, ठीक है, इसी तरीके से बी से सी जा रही हूँ। अच्छा, अब मैंने लिखा बी से सी जाने का डायरेक्ट तरीका मैंने बता दिया ना, कि हर पाथ के बीच में ए को बी लाजमी लिखना है, घुसा देना है, बस ए को बीच में लिख देना है। तो क्या किया मैंने, बी से सी जाने के लिए बी से ए से सी, अब फॉर्मूले में पुटिंग होगी उसी तरीके से, ठीक है।
क्या किया, बी से सी यहाँ पे आया, फिर बी से सी दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ, फिर ए बी और प्लस ए सी, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ लिख दी, और ये वाली चीज यहाँ लिख दी, और ये वाली चीज यहाँ पे भी आएगी, और ये वाली चीज यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। सिंपल, बहुत आसान सा है। अच्छा, उसके बाद क्या किया, अब मैंने पुटिंग करना स्टार्ट कर देनी है। बी से सी का क्या है, बी से सी यहाँ पे है 1, उसके बाद बी से ए हमारे पास है इन्फिनिटी, ओके इन्फिनिटी हो गया, और ए से सी हमारे पास इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगी, 1 प्लस इन्फिनिटी मतलब 1, और इन्फिनिटी में से मिनिमम कौन सा 1, तो मेरे पास क्या आ गया 1। इसी तरीके से अब अगला चलेंगे। अब हमारे पास ये भी होगी, ये भी होगी, ये रहेगी, तो क्या रह गया, बी से डी रह गया। अब हमने ये फाइंड करना है, तो बी से डी, अब बी से डी हमने डायरेक्ट नहीं जाना, कैसे जाना है, बी से ए से डी, ठीक है। इसी तरीके से बी से डी जाना था, तो बी से ए से डी गए, उसी तरीके से फॉर्मूला पुट किया हमने, ठीक है। बी डी इधर लिखा, बी डी दोबारा से यहाँ लिखा, बी ए और प्लस ए डी लिखा, ठीक है। अब बी से डी देख लेते कहाँ है, बी से डी हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी, ओके। बी से ए क्या है हमारे पास, बी से ए है इन्फिनिटी, वो भी मैंने इन्फिनिटी प्लस पुट कर दिया, प्लस ए से डी क्या है, ए से डी है 1, तो इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी दोनों सेम ही है, तो मिनिमम क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इन्फिनिटी, ठीक है। अब अब आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर, सी वाला फाइंड करें, हम नीचे जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये तो होगी आपके पास एंट्रीज, अब क्योंकि डायगोनल पे 0 था, ठीक है, डायगोनल पे यहाँ पे भी 0 है, तो अब आपने कौन सा ब्लॉक फाइंड करना है, अब यहाँ पे ये वाला ब्लॉक फाइंड करना है, और ये वाला ब्लॉक फाइंड करना है, ठीक है। अभी हम इस वाले की बात करें, किसकी, सी से बी की, तो सी से बी अब हम जा नहीं सकते, सी से बी तो हमने जाना नहीं है, सी से ए जाएंगे, ए से बी जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूले में पुटिंग करोगे, सी से बी आया, सी से बी दोबारा आया, सी से ए आया, प्लस ए से बी आ गया। सी से बी के क्या है, सी से बी इन्फिनिटी, फिर सी से ए क्या है, सी से ए है हमारे पास 4, ए से बी क्या है, ए से बी है 8, तो ये आ गया इन्फिनिटी 4 + 8, 4 + 8 कितना हो गया 12, इन्फिनिटी और 12 में से कौन सा छोटा है 12, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12, ठीक है। अब हमने, क्योंकि अगला तो 0 था, इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। अब हम अगर मूव करेंगे सी से डी पे जाएंगे, सी से डी जब हमने फाइंड किया, अब हम सी से डी जब फाइंड करेंगे नेक्स्ट, तो सी से डी हमने डायरेक्ट नहीं जाना, सी से ए जाएंगे, ए से डी जाएंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट इटरेशन में देख लो कि सी डी लिखोगे ना, आगे सी ए डी लिख दोगे, ठीक है। जैसे ऊपर था, ये ऊपर सी बी था, तो सी ए बी लिख दिया, फिर उससे ऊपर बी डी था, तो बी ए डी लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में ए चल रहा है ना, तो ए बीच में आता जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या किया, सी से डी जाना था, तो सी से ए से डी गए, देन हमने यहाँ पे पुटिंग की, ठीक है। सी से डी हमारे पास क्या वैल्यू थी, इन्फिनिटी, और आई गेस ये मैंने समझा दिया। सी से ए जो थी हमारे पास 4 थी, और सी से डी जो हमारे पास है, ए से डी जो हमारे पास है वो 1, तो 4 + 1 जो है वो 5 आ गया, इन्फिनिटी 5 में से कौन सा छोटा है 5, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई 5, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पे गए, अब नेक्स्ट पे हमने क्या फाइंड करना है, एक ये फाइंड करना है, और एक ये वाला फाइंड करना है, ऐसा ही है, क्योंकि ये तो डायगोनल पे हमारे पास 0 है, तो कौन सी एंट्रीज फाइंड करनी है, डी से बी, डी से बी मतलब डी से बी, तो डी से ए जाऊंगी, ए से बी जाऊंगी, ऐसा ही है, ठीक है। तो डी से बी हमारे पास क्या आ रहा था, डी से बी 2, ठीक है। डी से ए क्या आ रहा है, डी से ए आ रहा है हमारे पास 0, नहीं, डी से ए आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी, सॉरी, ठीक है। और फिर ए से बी हमारे पास क्या आ रहा है 8, तो इन्फिनिटी + 8 क्या हो गया, इन्फिनिटी, और 2 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, मिनिमम, तो ये हमारे पास होगी। अब हमने ये फाइंड करना है, विच इज डी से सी, ठीक है। डी से सी फाइंड करूंगी, तो डी से सी डायरेक्ट मैं नहीं जा सकती, डी से ए जाऊंगी, ए से सी जाऊंगी, ठीक है। फिर डी सी के हमारे पास क्या वैल्यू है, डी सी 9, फिर डी ए क्या है, डी ए इन्फिनिटी, और ए सी क्या है, ए सी है हमारे पास इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में से 9 में से कौन सा मिनिमम है हमारे पास 9, तो मैंने क्या लिख दिया 9, ठीक है। अच्छा, अब ये होगी हमारे, देखो पूरा ये A1 कंप्लीट हो गया, तो हमारी आइट्रेशन 1 कंप्लीट होगी। अब हम क्या इस पे मूव करेंगे, आइट्रेशन 2 पे मूव करेंगे। आइट्रेशन 2 पे जब हम मूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे A0 था, मतलब A0 था, A1 फाइंड कर रहे थे, ऐसा ही है, ठीक है। अब जब आइट्रेशन 2 स्टार्ट होगी, तो आइट्रेशन 1 का जो A1 था वो हम प्रीवियसली उसको रख लेंगे, मतलब जो पहले जो आपका लास्ट होगा टेबल, उसके थ्रू आपने आइट्रेशन 2 पे A2 फाइंड करना होगा, ठीक है। हमारे पास ये था, पहले हम किसके लिए फाइंड कर रहे थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मार्क किया हुआ था, अब हम सेकंड रो, आइट्रेशन 2 चल रही है ना, आइट्रेशन 2 चल रही है, तो हमने क्या किया, आइट्रेशन 2 में हमने दूसरी रो दूसरी कॉलम को वैसे एज इट इज रख लेंगे, और अब बाकी एंट्रीज फाइंड करेंगे, ठीक है। बाकी एंट्रीज में फाइंड कर रही हूँ, अब देखो यहाँ पे डायगोनल पे मैंने तो ए खुद ही से 0 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 0 लगा दूंगी, और यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगी, ठीक है, क्योंकि डायगोनल की तो मैंने वैल्यूज फाइंड ही नहीं करनी, क्योंकि वो 0 है, मुझे पता है, ओके।
अब मैंने क्या फाइंड करनी है एंट्री, मैंने ए से सी फाइंड करनी है, ठीक है, ए से सी फाइंड करनी है। ए से सी फाइंड करने का क्या तरीका है, मैं वो फार्मूलाज नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ए से बी और बी से सी। देखो अब आइट्रेशन 1 में हमारे पास क्या मार्क वैल्यू थी, ए थी ना, ठीक है। आइट्रेशन 2 में अब हमने क्योंकि ए से स्विच कर गए, अब हम किसी और को मार्क कर देंगे, तो मैंने क्या कर दिया, बी को, सी को भी कर सकते हो, डी को भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैंने बी को मार्क कर दिया। अब मैंने हर पाथ के अंदर बी को लाजमी लेकर आना है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूला लगाओगे, ए सी यहाँ मैंने लिखा, ए सी इधर लिखा, ए बी और प्लस बी सी आ गया। ए सी हमारे पास क्या आ रहा था, अब ए 1 में चेक करना है, ठीक है। ए सी है मेरे पास इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया। ए बी मेरे पास है 8 और बी सी मेरे पास क्या है 1, तो 8 + 1 9, इन्फिनिटी और 9 में से क्या छोटा है 9, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 9। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, ए और डी फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये वाला फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, मेरे पास ए डी हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो ए से बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मार्क जो सॉरी वर्टेक्स है वो क्या है बी। सेम एज इट इज मैंने क्या पुटिंग की है, ए से डी मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, फिर ए से डी दोबारा से 1 आ गया, ठीक है। ए से बी जो मेरे पास है वैल्यू वो 8 है, और उसके बाद ए बी से डी जो है वो इन्फिनिटी है, तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम क्या है 1, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास ये तो हो गया, अब हमने रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा सी, ये वाला, ये वाला और ये वाले, ठीक है, ये 4 रह जाएंगे। अच्छा अब हमने फाइंड करना है सी से ए, सी से ए मतलब सी से ए नहीं जा सकते, सी से बी जाऊंगी, बी से ए जाऊंगी। सी से ए का मेरे पास क्या वेट है 4, सी से फिर उसके बाद सी से बी, सी से बी मेरे पास 12 है, और बी से ए मेरे पास क्या है 0, तो बी से ए मेरे पास, हाँ ये सॉरी 0 नहीं, बी से ए, बी मतलब बी से ए मतलब बी फर्स्ट रो और फिर उसके बाद कॉलम आता है, तो बी से क्या इन्फिनिटी, तो 12 इन्फिनिटी क्या हो गया इन्फिनिटी, और 4 मेरा मिनिमम था, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे, अब हमने किसका फाइंड करना है, यहाँ से सी से डी का फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास था और ये मार्क इन दोनों को तो नहीं छेड़ना। ये सी से डी, तो सी से डी का मतलब है सी से डी डायरेक्ट नहीं जा सकती, सी से बी जाऊंगी, बी से डी जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने फाइंड किया सी से डी, सी से डी क्या आ रहा था, सी से डी 5 आ रहा था, फिर सी से बी, सी से बी मेरे पास 12 आ रहा था, और फिर बी से डी है, तो बी से डी मेरे पास इन्फिनिटी आया था, तो इन तीनों में से मिनिमम क्या है 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब मेरे पास लास्ट आ गया डी, डी से ए और डी से सी फाइंड करना है। डी से ए जब मैंने फाइंड किया तो मेरे पास मिनिमम आया इन्फिनिटी, और इसी तरीके से डी से जब सी फाइंड किया तो मेरे पास मिनिमम आया 3, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारी हो गई इटरेशन 2 भी कंप्लीट। अब हम आइट्रेशन 3 पे मूव करेंगे। आइट्रेशन 3 पे जब आप मूव करोगे तो सिमिलरली जिस तरीके से आप लोगों ने आइट्रेशन 1 और आइट्रेशन 2 की, आइट्रेशन 3 करोगे। आइट्रेशन 3 में भी क्या करोगे, अब आपने क्या किया, ए और बी तो आप ले चुके हो वर्टेक्स, अब मार्क वर्टेक्स किसको रख दोगे, सी को, मतलब हर पाथ में सी यूज होगा। A2 को आप यूज करते हुए A3 बनाओगे, ठीक है। A2 जो आपका लेटेस्ट ऊपर आ गया ना ये वाला, ठीक है, इसको यूज करते हुए आप क्या करोगे, A3 बनाओगे। A3 में आप क्या करोगे, थर्ड कॉलम और थर्ड रो को मार्क कर दोगे और बाकी सारी एंट्रीज फाइंड करोगे, जिसमें आपके पास डायगोनल पे 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास ए से बी से ए फाइंड करना होगा, बी से डी फाइंड करना होगा, डी से ए, डी से बी, बस ये फाइंड करनी है आपने। 1 2 3 4 5 वैल्यूज फाइंड करनी है आपने इसके अंदर, नहीं सॉरी, ए से बी और ए से डी भी है, ये भी फाइंड करनी होगी, ठीक है। लेट्स सपोज सबसे पहले आ गया हमारे पास ए से बी विच इज 8, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि पहले 2 इटरेशन में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद ए से डी आपके पास आ जाएगा 1, अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी से ए, ये वाली एंट्री फाइंड करेंगे, फिर बी से ए हमारे पास 5 आ गया, फिर बी से बी हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा, नहीं सॉरी, बी से डी हमारे पास 6 आ जाएगा। अच्छा फिर आ गया डी से ए 7, फिर डी से बी हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब आइट्रेशन 4 आ गई। आइट्रेशन 4 में आप क्या करोगे, A3 को यूज करोगे, A3 को यूज करते हुए A4 पे जाओगे। डी हमारे पास जो है वो लास्ट जो वर्टेक्स था उसको हम मार्क कर लेंगे। अब हर डिस्टेंस के अंदर आपने डी को लेकर आना है। फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो को मार्क कर लोगे, उसको हाईलाइट कर लोगे, उसको चेंज नहीं करना, और ये वाले एंट्रीज जो है, ये वाले जो डब्बे बाकी रह गए, इन सबको फाइंड करोगे। इन सबको फाइंड करने में डायगोनल पे आपके पास 0 आ जाएगा, बाकी एंट्रीज आपने फाइंड करनी होंगी, विच इज ए से आपने क्या फाइंड किया बी, फिर ए से बी आपके पास आ गया 3, ए से सी आपके पास आ जाएगा 4, फिर आप बी से ए फाइंड करोगे विच इज 5, फिर बी से सी फाइंड करोगे विच इज 1, फिर सी से ए फाइंड करोगे 4, एंड देन सी से बी फाइंड करोगे विच इज 7। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑल पाथ्स या ऑल पेयर्स आपके पास
फाइंड हो जाएंगे। लेट सपोज अगर मैं आपको कहती हूँ ये जो आपके पास टेबल आया ना, ये लास्ट वाला A4, ये आपके पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टेबल है। अगर अगर इस क्वेश्चन के एंड पे मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए से डी, मुझे बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, तो ए टू डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 1, तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो 1। अगर मैं कहूँ लाइक पास नहीं फाइंड करेंगे, वो जो हम पास फाइंड करते हैं ना, ए से बी, ए से फिर डी, ई, ई, फिर उनको हम प्लस करते हैं, देन आंसर लेके आते हैं, फिर ये सारी चीजें वहां तक खत्म हो जाती हैं। अगर मैं कहती हूँ मुझे सी से डी का पाथ बताओ, तो सी से डी आप डायरेक्ट 5 बता दोगे। अगर मैं कहूंगी डी से डी का पाथ बताओ, तो डी से डी का पाथ आप बता दोगे 0। इस तरीके से करते 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 आप अपने डिस्टेंस सारे 4 के 4 इटरेशंस में फाइंड कर लोगे। इसके बाद जो कहानी है वो है पाथ्स की, कि अब आप डिस्टेंस के बाद पाथ कैसे फाइंड करते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर आज का समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।